अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिस्टों की मजबूरी ये होती है कि उन्हें न्यूज़ कवर करके अपने देखने वालों को, अखबारात में अपने पढ़ने वालों को, सबको वो ख़बर बतानी उनका फ़र्ज़ होता है। ख़बर अच्छी हो बुरी हो, उस शख्स की शक्ल आपको देखना पसंद हो या नापसंद हो, और उसका करैक्टर भी चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो ख़बर है वो ख़बर है, उसने कवर करनी है। और जब ऑफिस उसकी ड्यूटी लगा दे कि आपने जाना है, ये इवेंट कवर करना है, तो वो अपनी जान पे खेल जाता है एक जर्नलिस्ट, लेकिन ख़बर कोशिश करता है कि उसकी ज़रूर कवर हो। जब से टीवी चैनल आए हैं, अखबारात में तो हम लोग सारा दिन काम करते थे, रात को ख़बर के लिए 2-3 जगह से क्रॉस कोर्स लेते थे, इधर से कोर्स लिए, दूसरी जगह से कोर्स लिए, फिर जाके ख़बर फाइल करते थे। अब दौड़ी होती है कि सबसे पहले किसने फ़ाइल की, और कैमरामैन जो है उसकी नौकरी और भी ज़्यादा सख्त होती है। जैसे फ्रंट लाइन पे सिपाही होता है ना, कैमरामैन की यही पोजीशन होती है। एक रिपोर्टर की खबर टीवी चैनल्स के लिए तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसका कैमरामैन उसको वो फुटेज ला के ना दे। मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक मंज़र दिखा रहा हूँ। ये ज़िंदगी में कुछ बाज़ वाक़यात आ जाते हैं जो बहुत तकलीफ़ देते हैं, और नाखुशगवारी इसके अंदर यह है कि नून लीग के साथ ही ये वाक़या अभी चंद ही सालों में दूसरी दफ़ा पेश आ रहा है। जिन दिनों में तहरीक इंसाफ वाले धरना दे के बैठे हुए थे, तो हमारे दो साथी कैमरामैन थे, बहुत ही बेरहमी के साथ इन्होंने उनके सर फाड़े, वैगनों से निकाल के वो DSNGs को तोड़ा, उनके सर के ऊपर मारे। वो अपना कार्ड लड़का लहराता रह गया अजब गुल, लेकिन ये बाज नहीं आए, मारते रहे उसको। तो इतना जुल्म था, और मेरा बड़ा दिल था कि ये PTI वाले आके बहुत नारे मार रहे हैं, उन लोगों को पकड़ें, तहकीकात करें। उस केस की FIR बड़ी मुश्किल से कटी थी। उन लोगों को कटहरे में लेकर आएँ जिन्होंने जर्नलिस्टों के सर फाड़े थे। लेकिन जब से ये हुकूमत आई, जर्नलिस्टों का अपना हाल आजकल बुरा है। नौकरियां चल नहीं रही, कोई एक चैनल से निकल रहा है, कोई दूसरे चैनल से निकल रहा है, तो अपने मसाइल किसी को उठाने का मौका नहीं मिल रहा। आज नवाज शरीफ साहब अपनी पेशी पे आ रहे थे, रोज़ाना जर्नलिस्ट उठ के जाते हैं, चल के जाते हैं, कैमरामैन कंधों पे उठाए हुए घंटे घंटे खड़े रहते हैं, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, जो मर्ज़ी मौसम हो, रिपोर्टर भी खड़ा होता है और कैमरामैन भी, इनकी कवरेज के लिए। और इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आजकल जिस हालत से PMLN गुजर रही है, इनकी टॉप टियर या जेलों के अंदर है या जेलों में जाने के इंतज़ार में बैठी हुई है, और ये लड़के अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, इनकी हर एक खबर भी बताते हैं, इनकी कवरेज भी करते हैं। नवाज शरीफ आ गए, नवाज शरीफ चले गए, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चल गई। आज ये कैमरामैन है, एक है समा TV का, और दूसरा वाजिद है इसका नाम, और दूसरा अली जैदी है हम न्यूज़ का। नवाज शरीफ साहब के गार्ड्स हैं, और इससे ज़्यादा शर्मनाक और ज़ालिमाना फेल मैंने बयान नहीं कर सकता। पहला वो था जो धरने के दिनों में हुआ था, जब ये पकड़ के इन्होंने, पुलिस वालों ने मार मार के उनके सर फाड़ दिए थे, और इनमें से बाद में माफ़ी मांगने कोई नहीं था आ रहा, कोई एक्सक्यूज़ करने नहीं था आ रहा। इस कदर बेरहमाना रवैया था उस वक्त हुकूमत का कि बहुत अच्छा हुआ है, ये लाइव कवरेज कर रहे थे, इनको और सर फाड़ो ताकि डर के मारे इनमें से आगे कोई नहीं आए। और दूसरा शर्मनाक वाक़या याद हुआ है, जो इनके अपने गार्ड ने, नवाज शरीफ के, ये लड़का नीचे गिरा हुआ है, और गिरे हुए को ये दोबारा दिखाइएगा, ये देखिए, ये भागता हुआ आया है, और मारी एक किक इसके मुंह के ऊपर लगी हुई है, और वो लड़का बेहोश था, पता नहीं अभी होश में आया कि नहीं आया। उसकी इंजरीज वगैरह हैं सर के ऊपर, और ये मुंह का, जबड़े का क्या हाल होगा जिसको इस तरीके से कोई गार्ड, जिसको सिक्योरिटी की बाकायदा ट्रेनिंग है, वो किसी लड़के को, कैमरामैन को किक करे, जिनके हाथों में या कैमरा या पेन, सारी उम्र जर्नलिस्ट के हाथ में ये दो ही चीज़ें रहती हैं। और दूसरा वो अली जैदी है हमारा हम न्यूज़ का। मुझे बहुत दुख है और बहुत तकलीफ़ है। मैं चाहता हूँ कि आज इमरान खान को अगर ये क्लिप नहीं मिला, हमारे जो मेहमान होंगे उनसे मैं इस्तदा करूँगा कि वो इसको देखें। धरने में जो दो हमारे साथी कैमरामैन के सर फाड़े थे, उस केस को भी खोल लें, इस केस को भी पकड़ें, और इनके कल्प्रेट्स को पनिश करें, इनके केस खोल लें। ये पता करें कि उस वक्त धरने में किसने सर फाड़ने का हुक्म दिया था। चौधरी निसार उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे। हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर माशाल्लाह इस कदर अच्छे थे, परवेज़ रशीद साहब, वो इस काबिल ही नहीं जाना उन्होंने कि जर्नलिस्टों के पास ही चले जाएँ। ख्वाजा साद रफ़ीक एक पॉलिटिकल वर्कर है, चाहे वो करप्शन के केस में अंदर गया हुआ है, उसमें फिर भी अकल थी, उसने आके तो कहा वो कि अत्याचार क्यों कर दिया जाए। परवेज़ रशीद को अपोलॉजी करते हुए उनके 6 मिनिस्टर्स को जाके समझाना पड़ा था कि अपोलॉजी कर लें। और आज जो कुछ इन्होंने किया, अब अपोलॉजी की गुंजाइश नहीं है। अब इनको पकड़ें और इनको अंदर डालें, जिन्होंने ये काम किया उनको सज़ा दें। हर चीज़ के ऊपर टेररिज्म लग जाती है यहाँ पाकिस्तान में। 780 है, बंदा उधर गाड़ी चला के गया, इस पर भी 780 है, ये 780 है, ये जो सामने नज़र आ रही है, इसके ऊपर पकड़ें और नॉन बेलेबल इसको बनाएं। अदरवाइज़ कोई जर्नलिस्ट यहाँ काम नहीं करेगा। अगर इतने ताकतवर लोग जो हैं, उनके गार्ड्स जो इस तरह मार मार के उनका सर फाड़ देंगे, उनके वो पता नहीं इस बेचारे का जबड़े और सर का क्या हाल है, ये तो अभी रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा।